नमस्कार। मैं आचार्य दिव्योन्मेषानंद अवधूत। आज मैं अपना संस्मरण आप लोगों के सामने सुनाऊंगा। आप लोगों को मज़ा आएगा। बहुत मज़ेदार घटना है। ये घटना 1989 की है, जब हम ट्रेनिंग सेंटर से पास हो करके तिलजला में आए थे आचार्य ट्रेनिंग के लिए। आचार्य ट्रेनिंग जब हमारा चल रहा था तब हम लोग उस तिलजला बिल्डिंग के कॉर्नर में सबसे टॉप फ्लोर पर हम लोग रहते थे। हम लोग 4-5 ट्रेनीज, आचार्य की ट्रेनिंग चल रहा था। एक दिन की बात है, वहाँ से ऊपर, जहाँ तिलजला बिल्डिंग के ऊपर में हम लोग कमरे में रहते थे, वहाँ से बाबा का क्वार्टर खिड़की से बहुत आराम से दिखता था। तो वहाँ वर्ल्ड आरडीएस चल रहा था। हम तो जानते नहीं थे क्या आरडीएस वगैरह होता है, सब मेरे नॉलेज में सब था नहीं। लेकिन बाबा वहाँ से बहुत स्पष्ट पीछे के तरफ से दिखाई देते थे खिड़की से। तो वो बाबा क्वार्टर का जो जागृति है, वहाँ बाबा बैठे हुए थे और अंदर में दादा लोग पूरा खचाखच भरे हुए थे। तो वहाँ से मैंने देखा कि बाबा बहुत गुस्सा कर रहे थे और बाबा की आवाज़ स्पष्ट पूरे बिल्डिंग में गूंज रहा था। तो मैंने देखा कि बाबा जो है ना बहुत गुस्से में थे, बहुत नाराज़ थे और रिपोर्टिंग चल रहा था। सारे दादा लोग उस हॉल में, जागृति हॉल में पूरा भरे हुए थे और बाबा इतना गुस्सा कर रहे थे कि मुंह से बहुत पहली बार मैं ऐसा सुना है। तो मतलब हरामजादा, सुअर का बच्चा, ऐसे कुछ मैं ये सब सुना और बहुत एकदम गुस्से में दांत एकदम पूरा कट करके एकदम आवाज़ कर रहा था। वो भी मुझे सुनाई दे दिया। तो मैं सोचा ये आखिर वहाँ पर होता क्या है, हमको पता नहीं था कि होता क्या है। तो मैं वो जब देखा उसके बाद मुझे रहा नहीं गया। मैं ऊपर से किसी तरह जो है ना उतर करके नीचे आ करके मैं वहाँ, वो एक लोहे का सीढ़ी से ऊपर चढ़ना पड़ता था, मैं वहाँ चढ़ गया। वहाँ देखा, उसके बाद में दरवाज़ा की तरफ मैं गया तो देखा कि वहाँ सब लोग भरे हुए हैं। मैं जैसे खोला तो एक दादा मुझे एकदम खींच करके अंदर ले लिए। अंदर लिए तो मैं देखा, अरे बाप रे, यहाँ तो कुछ मतलब बाबा के समय जब रिपोर्टिंग होता है तो वो दृश्य मैंने कभी पहली बार देखा था। तो बड़ा मतलब अजीब सा लगा। उसके बाद में वो रिपोर्टिंग के फ्लो में एकदम हमको भी मतलब ज़बरदस्ती ज्ञानजनानंद अवधूत दादा जो है ना तैयार कर दिए और मैं वहीं पर अंदर रह गया। वहाँ पर मैं देखा एक दादा को खूब पिटाई लग रहा था। अब पिटाई लग रहा था तो मुझे लगा पता नहीं ये सब पिटाई करने के लिए यहाँ पर लाते हैं ना, क्या होता है, हमको समझ में नहीं आ रहा था। बहुत पिटाई हो रहा था। पिटाई होते होते इतना पिटाई हो रहा है, वो मैं डर गया देख करके। मतलब आनंद मार्ग में मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से कोई गुरु सामने बैठे हों और किसी को इतना पिटाई लगता हो। ये हमारे कंसेप्ट में था ही नहीं। और जब ये देखा तो मैं अपने आप अंदर जो है ना घबरा गया। और हमारा तो अभी आचार्य की ट्रेनिंग चल रहा है, तो मेरे अंदर बहुत तरह का उथल पुथल चलना शुरू हो गया। और अंत में देखा कि बहुत पिटाई हुआ। उसके बाद बाबा बड़े खुश मूड में कुछ बात किए। हमको उतना समझ में आता जाता नहीं था, लेकिन दादा लोग बहुत हंसे उसे वो किए। उसके बाद में वो दादा भी रिपोर्टिंग के बाद सब चले गए, सब अपने जगह में। दूसरे दिन फिर उसी तरह से रिपोर्टिंग करके पूरा चिल्लाया। वहाँ एक जो वॉलंटियर होते थे, रिपोर्टिंग करके ऐसे लोग चिल्लाया। तो देखा सारे दादा लोग जल्दी फटाफट सब वहाँ पर फिर पहुँच गए वही जागृति में। तो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी आ गया कि क्या होता है, ज़रा देखें, क्योंकि मैं तो अभी पूरी सन्यासी का पूरा सन्यासी बना नहीं हूँ और हमको ये सब देखना बहुत मतलब ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगने लगा। तो मैं आचार्य ट्रेनिंग छोड़ करके मेरा ध्यान उधर चला जाता था। तो मैं फिर दूसरा दिन फिर उधर ही चला गया।
उसके बाद थोड़ी देर के बाद में मैं देखा बाबा किससे कुछ कुछ पूछने लगे। उसके बाद में जिस दादा को पिटाई लगा था उसी को फिर देखा, फिर उसको फिर से मार लगने लग गया। मैं वो दादा को जानता नहीं, कुछ नहीं, लेकिन देखा कि कोई एक दादा है जिसको खूब पिटाई लग रहा है। अब उस दिन इतना पिटाई लग रहा था कि वो एकदम पूरा परेशान हो गए। और फिर वो बोले, जब पिटाई लग रहा था तो वो उसके मुंह से निकल रहा है, बाबा बाबा आमी मोरे जाबो बोलते। वो बंगाली दादा थे, क्या थे, बोलते बाबा आमी मोरे जाबो बोले। तो बाबा एकदम बड़े मतलब नॉर्मल मुद्रा में बाबा थे। और बाबा बोलते हैं, ए की बोल छे बोलते हैं। वो जीएस वहीं पर है, जीएस पिटाई कर रहे थे। तो बोले ए की बोल छे, बोले बाबा ये तो बोल छे आमी मोरे जाबो बोलते। अरे मोरे जाबो, हराम ज़्यादा, शुगर का बच्चा, नाली का कीड़ा, किचुई काज करछे ना, पिंड खाचे घुमाचे, ऐसे कुछ कुछ बाबा क्या क्या बोले पता नहीं, लेकिन इसी तरह का लैंग्वेज था बाबा का। और उसके बाद में बोले हराम ज़्यादा तुम्हें मोरे जाबे तुम्हार फिर तू हमार पॉकेटे आछे बोलते हैं। सब एकदम ठहाका लगा करके सब हंसने लगे। मैं देखा अरे ये तो इतना सीरियस मामला है, सब इतना मार रहे हैं, उसके बाद में सब लोग ठहाका लगा के हंस भी रहा है। हमको तो बड़ा अजीब सा लगा। उसके बाद में फिर देखा कि वो दादा को फिर रिपोर्टिंग का माहौल चेंज हुआ और फिर नॉर्मल हो गया। और उसके बाद सब लोग वहाँ से निकल के चले गए। ये सिलसिला मतलब ऐसा चलने लगा, मुझे तो बड़ा अजीब सा लगा। फिर अब मेरे अंदर बहुत उथल पुथल होने लगा कि किसी दिन कहीं ऐसा ना हो कि फिर हमारे नंबर लग जाए तो बहुत गड़बड़ होगा। तो मैं बहुत डर गया था, एकदम पूरा डरा हुआ था। मैं उस दादा पर नज़र रखे हुए थे, वो कब कहाँ रह रहे हैं, क्या किधर रह रहे हैं, उसके ऊपर हमारा नज़र था। और पता चला कि दूसरे दिन उनको जो है ना बाबा अपने कमरे में बुला लिए। तो जब कमरे में गए, वहाँ बाबा उनको बहुत प्यार किए होंगे और भी बहुत सारे बातें किए होंगे। तो सबका ध्यान था कि बाबा के कमरे में बाबा इनको क्यों बुलाए हैं, इस पर सबका नज़र था। दादा जब बाबा के कमरे से बाहर आए तो दादा लोगों ने उनसे घेर करके पूछा कि बाबा क्या बोले। तब उन्होंने बताया कि बाबा बोले कि तुमको तो टीबी था जी, और तुमको 90% हमने ठीक कर दिया है, और 10% तुम अपनी साधना से और जनसेवा से ये ठीक हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि उस समय ये टीबी लाइलाज बीमारी था, उस समय इसका इलाज नहीं हो पाता था। और हफ्ते 2 हफ्ते के बाद जब वो हॉस्पिटल में गए अपने रिपोर्ट लेकर के, तो वह रिपोर्ट नेगेटिव हो गया था। तो ये घटना से यही पता चलता है कि बाबा भगवान है और कल्याण सुंदरम है और वो सबका कल्याण ही करते हैं।